मिडिल ईस्ट की रेत फिर से धधकने लगी है। कुछ दिनों पहले ही ईरान और इजराइल में 12 दिनों तक खून खराबा हुआ था। अब आशंका है कि एक और बड़ा युद्ध फिर से छिड़ सकता है, लेकिन इस बार हालात और भी खतरनाक हैं, क्योंकि ईरान की कट्टरपंथी जिद अब सिर्फ इजराइल या अमेरिका तक सीमित नहीं रही, बल्कि यूरोप भी इसकी चपेट में आ चुका है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, मिसाइलों की रेंज और आतंक नेटवर्क से रिश्ते ईरान पर बड़े हमले की ओर इशारा कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में विस्तार से देखिए क्यों तय है ईरान पर निर्णायक प्रहार। नमस्कार, मैं दिव्यांश और आप देख रहे हैं जी भारत। ईरान में क्यों होने वाला है बहुत बड़ा हमला। 13 जून की भोर में इजराइल ने ईरान की परमाणु सनक पर करारा प्रहार किया। अयातुल्ला खामनेई के मुल्क में परमाणु हथियारों को पाने की सनक को मटियामेट कर दिया गया। फिर अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने भी अपनी ताकत दिखाई। ये सब देखने के बाद भी ईरान शांत नहीं हो रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि उस पर फिर से बहुत बड़ा हमला होने वाला है और इस बार के हमले का नेतृत्व इजराइल नहीं बल्कि खुद अमेरिका करेगा। लेकिन इससे पहले सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान पर हमले की बड़ी वजह क्या है। दरअसल ईरान फिर से अपने पुराने रंग में लौट आया है। उस पर धोखा और धमकी देने का आरोप है। परमाणु कार्यक्रमों को दुनिया से छिपा रहा है ईरान। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से सहयोग निलंबित कर रहा है। NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि से भी हटने की तैयारी कर रहा है ईरान। वॉशिंगटन पोस्ट की एक संपादकीय में इस बात का खुलासा किया गया है। साथ ही लिखा गया है कि ईरान की वजह से सऊदी और तुर्की परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल हो सकते हैं, जिससे संभावित विनाशकारी हमला तय है। यानी खेल अब और बड़ा होगा और वार पहले से ज्यादा घातक। क्यों जंग में शामिल होंगी यूरोपीय शक्तियां। ईरान सिर्फ जिद नहीं कर रहा, बल्कि वो दुनिया से सीधी टक्कर ले रहा है, क्योंकि ईरान ने जैसे ही IAEA के प्रस्ताव को ठुकराया, यूरोप में हलचल तेज हो गई। विश्लेषकों का कहना है कि अगर ईरान परमाणु हथियार की तरफ बढ़ा तो युद्ध तय है और इस बार यूरोप खुद भी मोर्चे पर होगा, क्योंकि ईरान का निशाना अब सिर्फ इजराइल नहीं पेरिस और बर्लिन तक है, जिससे यूरोपीय देश परेशान हैं। दरअसल ईरान ने नए मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया है। इसमें इत्तेमाद और फतेह 360 मिसाइलें शामिल हैं। इत्तेमाद की रेंज 4700 किलोमीटर तक है, यानी यूरोप के बड़े शहर अब ईरानी मिसाइलों की जद में हैं। कुल मिलाकर ईरान का खतरा सीधे यूरोप के दिल तक पहुंच चुका है। यही कारण है कि यूरोप ने साफ कहा है कि ईरान की मिसाइल रेंज 1000 किमी से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसे ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई के नेताओं ने नकार दिया है, जो जंग का कारण बन चुका है। नाटो की सीमा पर क्या है ईरान की साजिश। इसी बीच यूरोपीय सुरक्षा एजेंसियों ने भी बड़ा खुलासा किया है। उनके मुताबिक ईरान मिडिल ईस्ट के साथ ही यूरोप की उत्तरी और पूर्वी सीमाओं को भी अस्थिर करने की रणनीति में जुटा है, क्योंकि ईरान के हथियार नाटो के दरवाजे पर तैनात होने वाले हैं। मतलब ईरान का डर अब नाटो की दहलीज तक खड़ा हो गया है, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस को ईरान से मिसाइलें सप्लाई हुई हैं। इन्हें बेलारूस और पोलैंड की सीमा पर तैनात करने की योजना है। इससे नाटो की पूर्वी सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। इससे माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में ईरानी मिसाइलों की एंट्री इस जंग को यूरोप तक फैला सकती हैं, जिससे उसे पहले ही रोकने के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है और यही यूरोप को भी इस जंग में खींच रहा है। ईरान में क्यों भड़क रही विद्रोह की हवा। वहीं ईरान खुद बारूद के ढेर पर बैठा है। ईरान के भीतर भी हालात विस्फोटक हैं। ईरान का तेल और गैस क्षेत्र अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। दक्षिण पारस जैसा विशाल क्षेत्र दबाव खो रहा है और बिजली संकट गहराता जा रहा है, जिससे घरेलू स्तर पर भी विद्रोह की आशंकाएं तेज हैं। दरअसल ईरान के तेल और गैस क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई है। उत्पादन जारी करने के लिए हर साल 19 अरब डॉलर की जरूरत है। चीन रूस पर भी ईरान की निर्भरता कमजोर हो रही है। इससे ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड भी सदमे में है, क्योंकि IRGC न सिर्फ सैन्य ताकत है बल्कि ईरान का सबसे बड़ा आर्थिक साम्राज्य भी है। ऐसे में अगर उस पर बड़े प्रतिबंध लगाए गए तो पूरा ईरान ठप हो जाएगा और जंग बाहर हो या भीतर, ईरान अब टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा। ईरान की कट्टरपंथी जिद पर तय है प्रहार। इजरायली और अमेरिकी सेना हमले के इंतजार में है। यूरोप भी अब चुप नहीं है। वो ईरान पर प्रतिबंध लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं पहले से लागू आर्थिक प्रतिबंधों से ईरान कमजोर हो चुका है। ऐसे में ईरान की कट्टरपंथी जिद ने दुनिया को 2 ही विकल्प दिए हैं, या तो कूटनीतिक समाधान या नई शर्तों के साथ वापसी, या फिर एक ऐसा सैन्य प्रहार होगा जो पूरे मुल्क को जला देगा। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि ईरान फिर से कूटा जाएगा या कुछ नया बखेड़ा खड़ा होगा?
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले दिनों में हम ईरान में होने वाली जंग का हर अपडेट आपको देंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और देखते रहें जी भारत। जय हिंद।